जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं रविंदर आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास हमारी जो है, पिछले क्लास जो हम लोगों ने किया था जिसमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने बेसिक जो है नाउन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि नाउन का ही क्लास है और नाउन में हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है नाउन के बारे में जाना था कि आखिर नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। ठीक है, और नाउन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो नाउन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश को समझना है तो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, तो इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें इंग्लिश के वाक्यों को सीखना होता है, इंग्लिश के वाक्यों को पढ़ना होता है। हालाँकि हम लोग जो भी बोलते हैं आमतौर पर अपने जीवन में, किसी को कुछ बताना होता है तो हम एक वाक्य की तरह बोल कर के बताते हैं, ना कि एक-एक लेटर बोलते हैं, ना कि एक-एक शब्द बोलते हैं। एक वाक्य की तरह बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, आप जाइए, या कोई भी काम करने के लिए किसी को बोला जाए, किसी के बारे में बताया जाए, तो हम लोग बोलने के क्रम में वाक्य ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी में हम लोग वाक्य को सीखना है, और वाक्य जो होते हैं अंग्रेजी के, उसमें 3 चीज़ें की बहुत आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की या अदर वर्ड्स की। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट में हमने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट में नाउन आता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है, नाउन इक्विवेलेंट यानी कि नाउन के जैसे जीरंड, इन्फिनिटिव, ये सब आते हैं सब्जेक्ट में। तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग समझने के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग का नाउन का जो है टॉपिक चल रहा है। तो नाउन में हमने समझा था यहाँ पर कि नाउन जो है वो क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो टाइप्स के बारे में हम लोग देखे थे। तो पिछले क्लास में हम जो है एक 5 प्रकार जो नाउन के होते हैं, उन पाँचों प्रकार के बारे में हम लोगों ने बेसिक से समझा था, छोटा-छोटा परिभाषा लेकर के, कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर के हम उसके बारे में देखे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो उतना काफ़ी नहीं है नाउन के लिए, क्योंकि नाउन अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन अभी हम टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, जैसा कि थंबनेल आप लोग को देख के पता चल ही गया होगा कि टारगेट हमारा क्लास 12th है। क्लास 12th के एग्ज़ाम के बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग हमारी वीडियो है। तो क्लास 12th वालों के लिए जहाँ तक भी है, आगे ट्रांसलेशन में कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमें नाउन केवल उस लेवल तक पढ़ करके उसमें हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो आज जो है, आज हम लोग जो है नाउन का ही जो है नाउन को थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से जानने का काम करेंगे, ठीक है? तो जैसे नाउन है, और आगे की ओर हम लोग जो है सो आगे क्या-क्या पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो नाउन है, जैसे नाउन या कोई नाम, तो नाउन में सबसे पहला टॉपिक आता है कि नाउन क्या है? नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? व्हाट इज़ नाउन? ये हमारा हो गया है। उसके बाद आता है कि नाउन के प्रकार कितने हैं? नाउन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ये भी हमारा जो है सो ये हमारा अभी नहीं हुआ है, ठीक है? बेसिक से हुआ है, बेसिक में हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। इसके बाद नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है? इसके बाद जो है, जब आप नाउन के टाइप्स को जान लेते हैं, उसके बाद नाउन के नंबर्स आते हैं। नाउन्स के नंबर, नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर या फिर प्लूरल नंबर, ठीक है? या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर नाउन चैप्टर में ही एक आता है जेंडर, नाउन चैप्टर में ही एक आता है आपका जो है सो केस, यानी कि नाउन के केस, नाउन के जेंडर, नाउन के नंबर, नाउन के टाइप्स, ये सब मिला करके आपको नाउन में ही पढ़ना होता है। और ये जो जेंडर, केस, नंबर है, ये सब नाउन से ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे सब्जेक्ट में ही काम आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग एक-एक करके सबको पढ़ेंगे। तो नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी हमारे आस-पास दिख रहा है, उसका अपना एक नाम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है? और नाउन के प्रकार क्या हैं? तो नाउन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में मैं जो पिछले क्लास में चर्चा किया था, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इसको 2 भाग में बाँटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। और काउंटेबल में हमने 3 प्रकार का नाउन पढ़ा था। एक था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक है? और अनकाउंटेबल में 2, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यानी कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 प्रकार के नाउन के बारे में अध्ययन किया। पिछले क्लास में हम लोग 5 प्रकार के नाउन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, बेसिक से अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन 5 प्रकार के नाउन के बारे में, इनके बारे में हम लोगों ने बेसिक से अध्ययन किया है, बेसिक नॉलेज लिया है कि क्या होते हैं इसके प्रकार। अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, तो फिलहाल के लिए आज की जो क्लास है हमारी वो है टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार की, यानी कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इन सब को हम क्या करेंगे, तो इन सब को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि आगे हमें इससे संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या न हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साफ करके हेडिंग बना देता हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, हेडिंग हम लोग बनाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो आज की क्लास हमारी है नाउन के प्रकार को लेकर के। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। अब नाउन के जो प्रकार हैं, नाउन के प्रकार में आपको पता ही है 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा है, तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं सीधे, PROPER, प्रॉपर। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है प्रॉपर। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा पहला जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, वो है हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा नाउन है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जानने का यहाँ पर हम काम करेंगे, जो हमें आगे चल के यूज में आएगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, प्रॉपर नाउन जो होता है, यह प्रॉपर नाउन क्या, जो छोटा सा एक परिभाषा जो कि हम पहले भी हम लोग देखे हैं, तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले जो है छोटा सा परिभाषा हम लोग जान चुके हैं कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमारे आसपास अगर कोई ऐसा वस्तु, ऐसा कोई चीज़ दिख रहा है जो कि उसका नाम स्पेशली उसी का है, दूसरे का नहीं है, अगर हम वो कह के बुलाएंगे तो उसी को सुनाई देगा या उसी के बारे में बात होगी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन जैसे मान करके चलिए कि कोई स्थान है, जैसे ये सुपौल जिला, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सुपौल नाम का स्थान है। तो सुपौल नाम का स्थान है यहाँ पर, जैसे सुपौल है, तो सुपौल एक स्थान का नाम है और सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इस स्थान का, सुपौल जिला का ये खास नाम है, प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। आपका मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे रवि नाम का कोई व्यक्ति है, तो रवि नाम का व्यक्ति है, तो रवि उस व्यक्ति का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। गीता नाम की कोई लड़की है, उसका अपना नाम है, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है, गंगा नाम की नदी है, तो नदी का प्रॉपर नाम क्या है, गंगा है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में यहाँ पर चला जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन, इसका परिभाषा और ये छोटा सा, तब ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में चर्चा कर लिया था। चलिए आगे जो है इसके आगे, अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है, इसके प्रयोग, यही पढ़ना है प्रॉपर नाउन का। जब हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में अध्ययन किए हैं, तो प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ पर होगा, प्रॉपर नाउन के नियम कह सकते हैं, के नियम, प्रयोग तो होगा सब्जेक्ट में, हमको पता है प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, जो भी नाउन है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रयोग या नियम, प्रॉपर नाउन के जो नियम है वो क्या है, तो प्रॉपर नाउन के जो नियम है, सबसे पहला नियम और सबसे इसका इम्पोर्टेंट नियम कह सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे पहला नियम और सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो इसका यह है, वो ये है कि किसी भी
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान दे करके चलना है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति है और उसका नाम हम बोलिए, जैसे हमको यहाँ पे जैसे ये रवि लिखा हुआ है, अगर हमने इस तरीके से रवि लिख दिया तो ये 101% गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, तो रवि को इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल भी क्या है? गलत है, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? RAVI रवि लिखेंगे। यहाँ पे जो ये पहला लेटर है आर, वो कैपिटल लेटर में है, पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने सुपौल लिखा हुआ है, सुपौल को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे SUPAUL, तो ये गलत है, बल्कि सुपौल का पहला थोड़ा बड़ा होगा, पहला लेटर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होगा, और इस तरीके से हमको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि गीता है, गीता को हमने इस तरीके से, गंगा है, यमुना है, यमुना नदी है, यमुना को हमने ऐसे लिख दिया, मान के चलिए यमुना को ऐसे लिख दिया, तो यमुना जो ये लिखा हुआ है ये गलत है। तो यमुना को कैसे लिखना है? YUMUN। तो मिला जुला करके मेरे कहने का भाव यही है, और यहाँ पे साफ तौर पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ यही है कि कोई भी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो चलिए रूल नंबर 1 आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है? मिटा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। रूल नंबर 2 यह है प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का जो दूसरा नियम है वो ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर की तरफ प्रयोग होता है, प्रॉपर नाउन प्लूरल की तरफ प्रयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है तो हम लोग आगे चल के थोड़ा सा इसको समझने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप ये रूल देखिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। अभी सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है देखिए, आगे चल करके अपन लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के नंबर। नाउन नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के जो हम लोग यहाँ पे नंबर पढ़ने वाले हैं, तो नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जैसे अगर अगर मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति है, कोई नाउन है और वो अकेला है, मतलब अकेला यानी कि एक व्यक्ति वस्तु स्थान है, एक है, जो एक का बोध कराता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब एक से अधिक का बोध कराता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन लेकिन एक लाइन और यहाँ पे पहले जोड़ने दीजिए, लेकिन जब इसका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है, जब इसको प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाता है, तो यह प्लूरल वर्ब लेता है।
प्लुरल की तरह करेंगे तो प्लुरल वर्ब बोलेगा। तो सिंगुलर और प्लुरल में यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं तो बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। हमने कहा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब एक बात यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कोई जैसे व्यक्ति है, कोई राधा, कोई रवि, या रवि नाम का कोई लड़का है, राधा नाम की कोई लड़की है। तो जब राधा नाम की लड़की है तो वो लड़की अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, अकेली है। तो प्रॉपर वो नाउन है और सिंगुलर है। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी प्रॉपर क्यों है? अगर मान के चलिए कि गंगा सबको गंगा ही बोल देते तो वो फिर प्रॉपर नहीं होता था, तब तो वो दूसरा नाउन में चले जाता, वो कॉमन नाउन में चले जाता। लेकिन वो प्रॉपर नाउन है क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम है कि वो गंगा है, वो यमुना है, वो अलग अलग नदी का नाम है। जैसे सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये प्रॉपर नाउन में क्यों है? जैसे हम लोग जिला बोलते तो सब जिला आ जाता है, लेकिन हम सुपौल बोलते तो स्पेशली सुपौल जिला आता है। तो वो अकेला है, सिंगुलर है, खास है, इसीलिए वो उसका क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन होने के लिए पहला शर्त तो यही है कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो अधिकांशतः 90% केस में, 90% केस में, 90% केस में सिंगुलर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं 90% केस में। ठीक है, 90% यहाँ पे कह सकते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे प्लुरल हो जाता है, जैसे हमने कहा कि प्लुरल अगर करेंगे तब प्लुरल में आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान करके चलिए कि राधा, राधा हमने लिखा, अकेला है, सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम लिख दें यहाँ पे राधा एंड कृष्ण, तो राधा एंड कृष्णा, यहाँ पे राधा सिंगुलर है, इस ये सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा, जैसे अगर ये सब्जेक्ट में आएगा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दें, आगे चल के हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब में दो प्रकार का वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज आता है, एम आता है, आर आता है, ये सब वाज, वर, इन सब का प्रयोग होता है। और इसी इज, एम, आर, वाज, वर में, इन्हीं सब में कुछ होता है सिंगुलर वर्ब होते हैं और कुछ प्लुरल होते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे ये इज है, इज सिंगुलर हो गया, मतलब सिंगुलर का मतलब हुआ कि जो वर्ब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, जो किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में बताने का काम करता है। एम हो गया, ठीक है, लेकिन आर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लुरल हो जाता है। वाज इसमें सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर यहाँ पे प्लुरल हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे इज, एम, वाज है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। तो राधा, जैसे राधा एक लड़की है, तो राधा के साथ हम लोग इज लगाएंगे, तो राधा इज ऐसे गुड गर्ल लिख देते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में राधा सिंगुलर, तो इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लग गया है, सिंगुलर वर्ब लग गया है। क्या लग गया है, ऐसे सिंगुलर भी से वर्ब, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लग गया है। लेकिन यहाँ पे राधा और कृष्णा, यहाँ पे ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन इन दोनों को मिला करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है, दोनों प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। कृष्ण किसी खास व्यक्ति का नाम है, राधा किसी खास लड़की का नाम है, और दोनों को मिला के जो है सो प्लुरल कर दिया है। तो राधा एंड कृष्णा के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा। राधा एंड कृष्णा आर, बहुत सुंदर लिख रहे, आर वेरी ब्यूटीफुल लिख देते हैं। राधा कृष्ण बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ, आर क्या हो गया, आर है प्लुरल होगा। इज क्या था, सिंगुलर वर्ब था। प्लुरल वर्ब प्लुरल के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक और दो, जैसे अंग्रेजी में एक से दो हो जाता है तो वो प्लुरल हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अधिकांशतः जो होता है वो प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन अगर दो तीन अगर लिख दिया जाए तो वहाँ पे प्लुरल हो जाता है, उसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है, सिंगुलर से सिंगुलर लगता है। ठीक है, आप कोई भी नाम यहाँ पे ले लीजिए, जैसे गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, होली रिवर, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी। तो यहाँ पे गंगा है, पहला लेटर कैपिटल लिखा, क्योंकि पहला रूल ये कहता है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा बात, गंगा सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगा दिए, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम लगा दिए।
ठीक है, तो ये आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी नाउन आपको दिख रहा है, कोई भी लड़का, कोई लड़की, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का कोई खास नाम है तो, अगर आप खास नाम रखे हुए हैं तो, ठीक है। जैसे आप कुत्ता, डॉग या कैट बोलेगा तो वो खास नाम तो नहीं होता है, लेकिन अगर उसका आपने अपने कुछ खास नाम रखा हुआ है तो स्वाभाविक है वो आपका सिंगुलर होगा। ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आप जैसे भी आप देखिएगा तो आप मान के चलिए कि आपके पास अगर 3 या 4 कुत्ते हैं, अब अब 3 या 4 हैं तो चारों का नाम आप एक जैसा तो नहीं रखिएगा, अलग अलग नाम रखिएगा। आप अलग अलग नाम जैसे रखें तो वो क्या हो गया, वो अलग अलग सिंगल सिंगल हो गया, ठीक है। और सबको मिला करके तो जब डॉग बोलेंगे तो वो तो आपका कॉमन नाउन में चला ही जाता है, तो वो तो प्रॉपर नाउन में यहाँ पर नहीं आता है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप बेहतर तरीके से चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में, मतलब जब इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बेहतर से जान लेंगे, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, तब वर्ब में ये सब चीज़ का चर्चा किया जाएगा। प्रॉपर नाउन में यहाँ पे हमने 2 रूल देखा। पहला तो ये कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो, सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉपर नाउन में यहाँ पर जो है पहला लेटर कैपिटल होता है, और दूसरा बात कि प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लेने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। अब एक रूल और देखिए यहाँ पे, प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल कहा जाता है, ए, एन और द को। अब जो बच्चे यहाँ पे आर्टिकल के बारे में जानते होंगे उसको पता होगा ए, एन और द। जो नहीं जानते हैं, पहली बार सुन रहे हैं या पहले बहुत पहले पढ़े थे जो कि ध्यान में नहीं है, तो आर्टिकल टॉपिक आगे चल कर हम जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल में, आर्टिकल के बारे में बेहतर तरीके से वैसे अलग अलग करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्लास 12th में जो है, 12th में आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन होता रहता है, और आर्टिकल आपका एक चैप्टर ही है, इसको आपको पढ़ना आवश्यक है 12th क्लास में, तब जाकर के आप आर्टिकल के क्वेश्चन बना पाएंगे, जिसमें कि हमको खाली रूल पढ़ना है कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, इसके बारे में हमें खाली जानना होता है। ए एन कहाँ प्रयोग होगा और द कहाँ प्रयोग होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ए एन और द का बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन में इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर जो है सो आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्यतः नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे इंडिया है, तो इंडिया को इंडिया लिख सकते हैं लेकिन द इंडिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये गलत माना जाएगा, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें द लग सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ए मोहन, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मोहन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सीधे हम क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे। तो चलिए अब रूल नंबर 4, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, इसी के साथ प्रॉपर नाउन का प्रयोग की तुलना जब दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें द का प्रयोग टी एच ए, द का प्रयोग किया जाता है,
प्रोपर नाउन की तुलना जब दूसरे प्रोपर नाउन से की जाती है तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। अब ये रूल क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि नहीं प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कंपेरिजन तुलना की बात की। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देकर के इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे अभी अभी के समय में देखिए, अभी के समय में जैसे अ, जो है सो भरत तिवारी है, तो भरत तिवारी के बारे में बोला जाता है कि भरत तिवारी जो है वो उस ज़माने के जो भगत सिंह थे वो भगत सिंह हैं। तो उसकी तुलना भगत सिंह से की जा रही है कि वो एक क्या है, भगत सिंह है। तो भगत सिंह जब वो है उसको बोला जा रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, भरत तिवारी भरत तिवारी इज द भगत सिंह भरत तिवारी जो है वो भगत सिंह है, भगत सिंह के जैसा काम करता है। तो भरत तिवारी इज द भगत सिंह इन आवर सोसाइटी। तो भरत तिवारी इज भगत इज द भगत सिंह इन आवर सोसाइटी। भरत तिवारी जो है वो हमारे समाज में क्या है, भगत सिंह के समान है। तो हमारे समाज में भगत सिंह के समान वो है, तो भगत सिंह है, भरत तिवारी आज के जो है वो भगत सिंह है हमारे समाज में। यहाँ पे जो भगत सिंह है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये जो भरत तिवारी है यह भी प्रॉपर नाउन है, यह जो है यह भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी तुलना इसके साथ किया जा रहा है, तो इसके गुणों को बताया जा रहा है, तो इससे पहले हमने क्या प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग हो गया यहाँ पे, द का प्रयोग हो गया। तो ये जब तुलना की बात आती है तो इसमें ऐसे किया जाता है। जैसे जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो जैसे हमने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का क्या है, शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर से पहले हमने क्या प्रयोग कर दिया यहाँ पे, द का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ पे द लग गया, ठीक है, क्योंकि यह भी एक प्रॉपर नाउन है, यह भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर दिए। जैसे आप और भी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे अभी मान करके चलिए, और एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे समुद्रगुप्त थे, इतिहास में पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त क्या है, इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का क्या है, नेपोलियन। तो नेपोलियन एक नाउन है, यह भी एक नाउन है, और क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले किसका प्रयोग किया गया, द का प्रयोग किया गया। तो द का प्रयोग इन कंडीशन में होता है जब तुलना की बात आती है, तब अधिकांशतः हमारे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इसमें एक और रूल यहाँ पर देख लेते हैं। एक और रूल इसमें जो है, ये कितना नंबर का था, 4 या 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें एक एक रूल और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जब किसी के गुणों को बताया जाता है, जब किसी प्रॉपर नाउन के गुणों को बताया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। गुणों को बताने की कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मतलब एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा डोंट ट्राई टू बी हिटलर इन दिस ऑफिस, इन द ऑफिस। हमने कहा, किसी व्यक्ति को हमने कहा कि मतलब डोंट ट्राई टू बी हिटलर, यानी कि हिटलर बनने की कोशिश ऑफिस में मत करो, ऑफिस में हिटलर बनने की कोशिश मत करो। तो अब यहाँ पे जो हिटलर शब्द आया, तो हिटलर शब्द ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हिटलर के गुण को बताने का हम लोग काम करें कि हिटलर का जो गुण है वो हिटलर का गुण ऑफिस में नहीं लाना है। किसी को हम बता रहे हैं कि हिटलर का गुण ऑफिस में नहीं लाना है। जैसे हमने कहा वी नीड वी नीड वी नीड एज महात्मा गांधी इन आवर कंट्री। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे लोगों की आवश्यकता है। तो महात्मा गांधी जैसे लोगों का आवश्यकता है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द हमने प्रयोग किया, यह भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके गुण के बारे में बात करें कि इसके जैसे गुण वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, तो इससे पहले हमने क्या किया, द का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे बस गुणों की बात हो रही है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करें कि ये व्यक्ति महात्मा गांधी जैसे है या ये व्यक्ति हिटलर जैसा है, उसके जैसा गुण है, ऐसा हम लोगों ने कोई तुलना का काम नहीं किया है, बस इसके गुणों को बताया है। तो ये यहाँ पे क्या है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का ये, तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन यहाँ पर जो है सो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के रूल्स हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं। अब आज हमने क्या सब पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा आप 2 मिनट जो है सो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, तो प्रॉपर नाउन होगा, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, तो जैसे प्रॉपर नाउन होगा तो उस प्रॉपर नाउन में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने कहा, मान करके चलिए कि बिहार, बिहार एक स्टेट है, एक प्रॉपर नाउन। तो बिहार प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में हमने देखा कि बिहार जैसे एक प्रॉपर नाउन है, तो बिहार से पहले क्या इसमें आर्टिकल लग सकता है, क्योंकि कोई भी नाउन होता है तो नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव या आर्टिकल आता है। एडजेक्टिव तो जो होगा वो तो आएगा ही, लेकिन जो आर्टिकल होता है ए एन और द, तो ए एन और द किस कंडीशन में लग सकता है। दूसरी बात, जैसे बिहार होगा तो इसके साथ क्या सिंगुलर वर्ब लगेगा, चाहे प्लूरल वर्ब लगेगा। तो और तीसरी बात कि यहाँ पे जो पहला लेटर होगा ये कैपिटल होगा या स्मॉल हो सकता है। यही 2-3 चीज़ हम इसमें सीख सकते थे कि पहला लेटर हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे कि स्मॉल लिखेंगे। दूसरी बात, इससे पहले ए लगाएं कि एन लगाएं कि द लगाएं या फिर नहीं भी लगाएं। और इसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब लगता है चाहे प्लूरल वर्ब लगता है, कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं 2-3 बातों पे हमारी जो है सो पूरी यहाँ पे आज चर्चा हुई है प्रॉपर नाउन को लेकर के, और इसी पे चर्चा किया भी जा सकता है। इससे आगे इसमें जानने की मतलब अधिकांशतः जो है सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो ही गया लगभग, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता भी
नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो अभी प्रॉपर नाउन हुई है, इसके बाद वीडियो बहुत जो है सो लंबी हो गई है। अब इसके बाद हमारे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसका भी पार्ट्स आएगा आगे, ठीक है। तो हम लोग पाँचों टाइप्स को पढ़ेंगे अलग-अलग प्रकार से, भले ही थोड़ी क्लास हमारी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी हमारी बेसिक्स की क्लास ही चल रही है, बेसिक्स लेक्चर सभी कंप्लीट होंगे, तब जाकर के हम जो है सो 12th क्लास के कोई टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के जो है 12th क्लास का कोई भी टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन टॉपिक पे हम लोग फिलहाल के लिए नहीं आ रहे हैं। बेसिक जैसे खत्म होगा तो फिर मेन टॉपिक हमारा जो है सो स्टार्ट हो जाएगा।